स्कूल और कॉलेज गर्ल्स जो है बच्चियाँ वो भी नशे के दलदल में फँस रही है कहीं न कहीं, और वो बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। युवा नशा करना शुरू कर देते हैं और घर वालों को पता भी नहीं चलता कि ये नशा करते हैं, क्योंकि दिन भर बाहर रहते हैं, रात को घर आके सो जाते हैं। घर वाले कैसे पता लगाएं कि किन हरकतों से ये पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि नशे के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इससे कितने नुकसान होता है, और दूसरा होता है ईज़ी अवेलेबिलिटी, यानी कि आसान उपलब्धता। देखिए, ऐसा नहीं है, नशा सार किसी भी तरह का नशा हो वो ख़राब ही करता है। दारू को भी अब कार्सिनोजन की संज्ञा दे दी गई है, मतलब प्रूव्ड हो चुका है। बीकानेर में नशा लगातार बढ़ता जा रहा है और उस नशे को कम करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल धरातल पर ऐसा कोई असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे पास रोज़ ऐसे वीडियोज़ आते हैं, ऐसे किस्से आते हैं जिसमें उड़ता बीकानेर जैसी स्थिति दिखाई जाती है। मैं हूँ योगेश राजस्थानी और आज हमारे साथ है डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, जो एक मिशन रोशनी चला रहे हैं नशे को दूर करने के लिए। हम इनसे जानते हैं सबसे पहले तो कि मिशन रोशनी क्या है? सर, मिशन रोशनी एक ऐसा प्रोग्राम है जो लोग नशे के दलदल में डूब गए हैं, जिनके जीवन के अंदर अंधकार आ चुका है, जो इतना नशा करते हैं कि उनके बच्चों का स्वप्न, उनकी आकांक्षाएँ, उनकी पढ़ाई, उनका करियर सब कुछ चौपट हो चुका है। तो ऐसे लोगों को हम मिशन रोशनी के माध्यम से नशा मुक्त कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन दिनों बीकानेर में किस तरीके का नशे का ज़्यादा प्रचलन लगता है आपको? देखिए, जो हमारा बीकानेर है, शांत शह कहने वाला शहर जिसको हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, उस बीकानेर को ऐसी नज़र लगी है कि इसके अंदर अब सिंथेटिक नशे आ गए हैं, सूखा जिसको नशा बोलते हैं, और बहुत ही खतरनाक ड्रग्स जो एमडी ड्रग्स है, चिट्टा है, स्मेक है, हीरोइन है, ये सब नशे का प्रचलन अब बीकानेर में बढ़ चुका है, जो हमारे लिए एक बहुत ही एक सामाजिक बुराई है और हमारे लिए एक परेशानी की बात भी है। आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आज से आते होंगे। किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? वो छोड़ना नहीं चाहते वो, या जिनसे छूट नहीं रहा वो? देखिए, दोनों तरह की पेशेंट ही होती हैं। कुछ नशे को लेके बहुत सारी गलत अवधारणाएँ हैं, उसकी वजह से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग इसको प्रेस्टीज इश्यू भी मान के रखते हैं कि किसी को पता लग जाएगा, उस वजह से भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने आकर नशा छोड़ते हैं, जिसमें बहुत कॉमन जो होते हैं वो डोडा पोस्ट, अफ़ीम छोड़ने वाले लोग होते हैं, स्मैक छोड़ने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग जो एमडी छोड़ने के लिए भी हमारे पास आ रहे हैं। आपने मिथक की बात की, तो नशे को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। कोई कहता है बियर पीने से पथरी निकल जाती है, कोई कहता है अब छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में और ज़्यादा समस्याएँ हो जाएगी, कोई नई बीमारी खड़ी हो जाएगी। ऐसा भी कुछ ये तथ्य सही है या सिर्फ़ जनश्रुति है? देखिए, नशा करने वाले लोगों के अंदर बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नशा छूटता ही नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। नशा आसानी से छुड़ा जा सकता है अगर आप अच्छे मन से मोटिवेट होके और साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, तो नशा छोड़ना आसान है बिल्कुल। और कुछ लोगों का मानना है कि हम अफ़ीम छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में लकवा आ जाएगा, या फिर हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, तो ये सब बिल्कुल गलत धारणाएँ हैं। नशा छोड़ने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात आपने बतली है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है। तो देखिए, ऐसा है कि बियर जो है वो एक डाययूरेटिक का काम करती है, जिससे यूरिन है वो एकदम प्रेशर के साथ में आता है। तो ऐसा कहीं कोई साइंटिफिक फिक्स नहीं है कि बियर से पथरी निकलती है। इवन बहुत सारी ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो डाययूरेटिक का काम करती हैं, उनसे भी अपन ये लेके और इस तरह की प्रक्रिया को निभा सकते हैं। तो पथरी निकालने के लिए बियर पीना कतई सही नहीं है, बिल्कुल गलत धारणा है ये। एक बात और लोग कहते हैं कि भई जिसकी शुगर ज़्यादा हो रही है उसको बूटी खिला दी जाती है, जिसको भांग कहते हैं। बूटी खिला दी जाती है कि भई ये जो है वो शरीर से ग्लूकोज़ सोखती है, शुगर का जो मात्रा है वो इससे कम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा पीते हैं, कम पीते हैं, उनके मुताबिक जो लोग नियम से थोड़ी-थोड़ी पीते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। ऐसा भी कोई है? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। देखिए, धीरे-धीरे जो पीते हैं, वो ज़्यादा जीने का कोई सवाल ही नहीं है। नशा हमेशा शरीर में जाके नुकसान ही करता है। रही बात शुगर से, जितने भी नशे हैं, वो कहीं न कहीं लीवर से कनेक्टेड होते हैं, और लीवर ख़राब होता है, तो शुगर बिल्कुल डेफ़िनेटली ख़राब होती है, बढ़ती है उनकी। ये कोई डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई डायबिटीज़ को रोकने के लिए नशे का सेवन कर रहा है, तो वो बहुत गलत कर रहा है। हम वापस मिशन रोशनी पे आते हैं। मिशन रोशनी को लेकर किस तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जागरूकता के?
देखिए, मिशन रोशनी एक ऐसा प्रोग्राम है, ये एक राह है सामाजिक बदलाव की। इसके अंदर इंसान जो नशे के दलदल में डूब गए हैं, जिनके परिवार के अंदर उनके बच्चों का भविष्य, उनके स्वप्न, उनकी आकांक्षाएँ सब कुछ गर्त में चली गई है और उनके परिवार में अंधकार आ गया है, तो ऐसे लोगों को हम मिशन रोशनी के माध्यम से नशा मुक्त कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम स्कूल, कॉलेजों में जाके अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। जो लोग नशे से के ग्रसित हैं, उनके लिए हम हर महीने की 7 तारीख को निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर लगा रहे हैं, जिसके अंदर वो आके वो नशा मुक्त हो सकते हैं। उनकी हम काउंसलिंग भी करते हैं, उनको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल करवाते हैं। तो इस तरह से हम जन जागरूकता के माध्यम से और ट्रीटमेंट के माध्यम से नशा मुक्त करने की मुहिम चला रखी। कितने लोग आते हैं करीब आपके पास हर 7 तारीख को? देखिए, पिछली 7 तारीख को हमारे पास ऑलमोस्ट 48 लोगों ने नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग ली और ट्रीटमेंट लिए है, और अब आज ये का जो का कैंप है ये चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50 के करीब लोग आ जाएंगे इसमें भी। जिनके घर में कोई एक व्यक्ति नशा करता है या जो मेन व्यक्ति है घर का वही नशा करता है, तो उस परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती है। जब आप उसका नशा छुड़वा देते हैं या एक सही राह पर ले आते हैं, क्या कहते हैं परिवार वाले? उनका कोई रिप्लाई होता होगा, आपको धन्यवाद देते होंगे? बिल्कुल, डेफ़िनेटली साहब, कुछ लोगों के परिवार वाले तो इतना मतलब आके यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं कि आपने हमारे परिवार को बचा लिया है, हमारे बच्चे को बचा लिया और एक नया जन्म दे दिया है। तो इस तरह के कमेंट्स हमें बहुत अच्छे सुनने को मिलते हैं। तनाव भी इन दिनों, आप चूँकि डॉक्टर हैं, तनाव भी बहुत बढ़ रहा है, युवाओं में तनाव बहुत बढ़ रहा है। लोग कहते हैं तनाव के कारण, काम के बोझ के कारण लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। डेफ़िनेटली सर, देखिए, लोगों के अंदर अब पेशेंस लेवल कम हो रहा है और किसी भी काम को तुरंत उनको चाहिए रिज़ल्ट, और छोटी-छोटी बातों के अंदर टेंशन आती है, छोटी-छोटी फैमिलियाँ हो गई है, लोगों की अपेक्षाएँ ज़्यादा हो गई है, तो डेफ़िनेटली स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस कहीं न कहीं नशे के दलदल के अंदर इंसान को धकेलता है और वो नशे के दलदल में फँस जाता है। यूँ तो नशा दोनों के लिए ही बड़ा नुकसानदायक है, लेकिन एक देखा जाता है कि लोग कहते हैं नशा केवल ज़्यादा लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी आती है नशा वाली यहाँ कोई छुड़ाने के लिए, या आपने ऐसे केस भी देखे हैं जिसमें लड़कियाँ ज़्यादा नशा कर रही हो? पहले सर ऐसा होता था कि सिर्फ़ ये नशा था वो पुरुष समाज के लिए तक था, लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर स्कूल और कॉलेज गर्ल्स जो है बच्चियाँ, वो भी नशे के दलदल में फँस रही है कहीं न कहीं, और वो बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। बीकानेर में भी ऐसा माहौल है? लोग जी। कहते हैं ब मेट्रो सिटी में तो है ही। नहीं, नहीं, बीकानेर के अंदर भी अब कॉमन हो गया है सब। अब कई जगह पे आपको नशा खरीदते हुए भी मिल जाएँगी बच्चियाँ, और कई जगह नशे के से बिल्कुल टॉक्सिक होकर चलती हुई भी मिल जाएगी, और नशा मुक्ति केंद्रों पे भी छोड़ने के लिए आती हैं। उम्मीद है बीकानेर में नशा कम होगा। देखिए, ये जो समाज है, ये जीवन है, ये पॉजिटिविटी से चल रहा है, तो हमें कोई भी हमारी बुराई है, सामाजिक बुराई है, उसको दूर करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। डेफ़िनेटली अगर समाज के अंदर आज हमारे बीकानेर का हर पेरेंट्स, हर घर के अंदर नशा मुक्ति को लेकर अवेयर रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उन पे ध्यान रखे, उनकी चीज़ों का ध्यान रखें, तो डेफ़िनेटली नशा में गिरावट आएगी और नशा मुक्त बीकानेर की परिकल्पना है वो संभव हो सकेगी। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि युवा नशा करना शुरू कर देते हैं और घरवालों को पता भी नहीं चलता कि ये नशा करते हैं, क्योंकि दिन भर बाहर रहते हैं, रात को घर आके सो जाते हैं। घरवाले कैसे पता लगाएँ कि किन हरकतों से ये पता चल सकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर बच्चा आपका जिसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाए, वह पूरी-पूरी रात जग रहा हो, बाथरूम में बहुत लंबा-लंबा समय तक स्पेंड कर रहा हो, उसकी जेब चेक करते हो या उसके कपड़े चेक करते हो, तो कहीं न कहीं उसके तीली, फ़ॉइल पेपर या छोटी पन्नी जैसी कुछ मिलती हो, या कपड़ों पर कुछ दाग के निशान हो, सिरिंज के निशान हो, इस तरह के मिल रहे हो, और उसके व्यवहार के अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया हो, खाना बिल्कुल बंद कर दिया होगा, पूरी-पूरी रात जाग रहा है, पूरे-पूरे दिन सो रहा है, उसके सारे दोस्त कम हो गए हैं और नए-नए दोस्त बन रहे हैं जो अजीब है, उसकी पढ़ाई के अंदर बिल्कुल ही उसकी कंसंट्रेशन पावर कम हो गई है और उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलार्मिंग सिम्पटम है। ऐसे के अंदर बच्चों का ध्यान रखें पेरेंट्स कि कहीं हमारा बच्चा किसी नशे के दलदल में तो नहीं फँस गया है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों के पॉकेट में कभी कुछ मिल जाता है तो मारपीट करते हैं या उनको बांध के रख देते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना, कि इन रवैयों से नशा कम हो सकता है उसका, या कि वो छोड़ते ही वापस वही काम हो जाएगा शुरू?
देखिए, नशा छुड़ाने के लिए पेरेंट्स अगर ये मारपीट करते हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चे के अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और ऐसी नेगेटिविटी में फिर वो चोरी-छुपके से या फिर और गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा पेरेंट्स कोई नशा करता हुआ पाया जाता है या कोई सामान मिलता है, तो उसको बहुत अच्छे से उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, एक स्पेशलिस्ट के पास उसको लेके जाना चाहिए और उसको इस दलदल से बाहर निकालना चाहिए। एक बात और लोग कहते हैं कि नशा तो एक बार अगर आपने छोड़ भी दिया तो कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद जब एक बार अगर वापस कर लिया तो वापस कंटिन्यू हो जाएगा। क्या जीवन भर के लिए नशा छोड़ा जा सकता है या केवल ये टेम्परेरी होता है ये इलाज भी? देखिए, नशा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान उसको खुद ही कैच करता है, खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इसको अगर अपना मोटिवेट हो, आपका मानसिक जो सामंजस्य है वो सही हो, तो आप हमेशा के लिए नशा छोड़ सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि वो थोड़ा पैसा कम होता है तो वो नशा मुक्ति के अंदर जाते हैं और नशा छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं, तो फिर वो वापस नशा करने लग जाते हैं। कुछ लोग जो इल्लीगल काम करते हैं, गलत तरीके से गलत पैसा कमाते हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली नशे के दलदल में फँसते रहते हैं और बाहर निकलते रहते हैं, फिर वापस फँस जाते हैं। लेकिन जो सही इंसान है, उसको गलती से कोई फँस गया और उसको अपना परिवार चलाना है और उसको समाज में इज़्ज़त के साथ रहना है, तो वो हमेशा के लिए नशा छोड़ सकता है। पुराना जो शहर है बीकानेर का उसमें एक दिक्कत है कि भई गुटखा, जर्दा या पान, सुपारी यही नहीं छूटते लोगों से। ये देखिए, सब लोगों ने एक ऐसा सोशली एक्सेप्टेबल सा बना लिया है, लोगों को ये नॉर्मल सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये नशे के अंदर नहीं है, हमारे दैनिक जीवनचर्या का पार्ट है, उस वजह से वो नहीं छोड़ पाते हैं, जबकि वो भी खतरनाक है, उससे भी तरह-तरह के कैंसर पैदा हो रहे हैं, तो छोड़ना चाहिए वो हमेशा। छोड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ, इससे कुछ नहीं होगा और सारे लोग खाते हैं, तो हम भी खा रहे हैं। सब कर रहे हैं तो सही होगा। हाँ। एक और बीकानेर के अभी नए एसपी है मृदुल कच्छावा जी, वो नशे को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं। आपका कुछ बदलाव देख रहे हैं इन दिनों बीकानेर में नशे को लेकर? जी, बिल्कुल, देखिए जो नशे के ऊपर अब कार्रवाइयाँ ज़्यादा प्रभावी तरीके से और ज़्यादा हो रही है, तो डेफ़िनेटली जो नशे का कारोबार कर रहे हैं, वो लोग अब इस कारोबार को कम करेंगे, तो नशे की अवेलेबिलिटी कम होगी और मैंने तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह ये बोलता हूँ कि बीकानेर में नशा बढ़ने के 2 ही मुख्य कारण हैं। एक है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि नशे के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इससे कितने नुकसान होता है और दूसरा होता है ईज़ी अवेलेबिलिटी, यानी कि आसान उपलब्धता। तो अगर नशा हमारे बीकानेर में आसानी से नहीं मिलेगा तो डेफ़िनेटली इसमें कमी आएगी और लोगों को नशा नहीं मिलेगा तो वो नशा छोड़ने के लिए भी प्रेरित होंगे। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दिनों जो यूथ है वो ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया और फ़ोन पर अपना देता है, तो उसमें उसी तरीके के गाने आते हैं, उसी तरीके की रील आती है, नशे से संबंधित या दारू से संबंधित जो गाने आते हैं, उससे भी उसके दिमाग पे फ़र्क पड़ता है, वो भी उस दिशा में जाता है उसके भी? बिल्कुल, डेफ़िनेटली देखिए हमारे जो यंगस्टर है, स्कूल ग्रुप के बच्चे हैं, कॉलेज ग्रुप के बच्चे हैं, उनका जो मानसिक जो स्तर होता है वो इतना ज़्यादा कॉग्निशन लेवल इतना अच्छा नहीं होता, तो वो जो चीज़ें फ़िल्मों के अंदर देखते हैं, जो गाने सुनते हैं, तो उनको वो बहुत ही पॉज़िटिव एटीट्यूड में लेते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए, इस तरह से गानों से हमारे समाज पे गलत प्रभाव पड़ता है और लोग नशे के दलदल में फँसते हैं। सोशल मीडिया भी नशे की तरह ही है? बिल्कुल, सोशल मीडिया का भी एडिक्शन होता है और उसका भी एक ट्रीटमेंट होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, कई लोगों की जॉब छूट जाती है, कई लोगों के साथ सोशल रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, जो घरवालों को टाइम नहीं दे पाते हैं और पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने रिलेशन की बात की, तो रिलेशनशिप से जो धोखा खाते हैं वो भी ज़्यादातर नशे की तरफ ही जाता है। बिल्कुल, हमारे समाज में ऐसी मतलब सो कॉल्ड अवधारणाएँ बन चुकी है कि जब लोग कोई खुशियों के अंदर होता है, खुशी सेलिब्रेट करता है, तो वो भी नशे का सहारा लेता है और जब वो दुःख में होता है, किसी भी तरह का दुःख हो, तो भी वो नशे का सहारा कर लेता है पीने और को ये पीने का बहाना चाहिए बस। हाँ, हाँ। तो उसको लेकर वो नशे को ऐसा सोचते हैं कि मैं इस खुशियाँ सेलिब्रेट करूँ या मेरी टेंशन कम कर लूँ और ये दोनों ही गलत है। एक ऐसा 2-3 बार करने के बाद लोग नशे के आदी हो जाते हैं और फिर नशे के दलदल के अंदर फँस जाते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपके लिए, लोग कहते हैं कि भई जो दारू है, जो लिक्विड नशा है, वो इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जो इंजेक्शन है या टैबलेट्स हैं या जो सूखा नशा है, वो ज़्यादा नुकसान करता है। देखिए, ऐसा नहीं है, नशा किसी भी तरह का नशा हो वो ख़राब ही करता है। दारू को भी अब कार्सिनोजन की संज्ञा दे दी गई है, मतलब प्रूव्ड हो चुका है। तो दारू भी नुकसान करती है और हर तरह का नशा है वो जिन सिंथेटिक नशे होते हैं वो और ज़्यादा मतलब इनके नुकसान का जो लेवल है वो किसी का कम और किसी का ज़्यादा है, लेकिन नुकसान तो सारे नशे ही करते हैं। तो किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए।
यूँ तो मेरा अंतिम प्रश्न था, लेकिन मुझे एक बात और याद आ गई कि लोग नशा छोड़ने के लिए, सिगरेट छोड़ने के लिए अलग-अलग तरीके की चिलगम आती है, वो खाते हैं, बूमर खाते हैं, माउथ फ्रेशनर खाते हैं कि भई ये चबाते रहो जिससे नशे की तलब नहीं होगी, उनसे कोई असर होता है? टोबैको डिपेंडेंस होती है, उसके लिए जो निकलोन चिंगम आती है वो इफ़ेक्टिव होती है और उस वो 3-4 घंटे मुँह में रखने पे एक तो 3-4 घंटे का टाइम चले जाता है, थोड़ा निकोटिन की जो रिप्लेसमेंट है वो भी हो जाता है, तो डेफ़िनेटली उससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। कितना समय तक इस मिशन रोशनी को चलाने का इरादा है आपका? देखिए, मिशन रोशनी को तो वैसे चलाने का इरादा है जब तक हमारा बीकानेर नशा मुक्त ना हो जाए। लेकिन जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रोग्राम किया वो हमने 1 साल के लिए किया है कि हम 1 साल के अंदर पूरे साल के अंदर हम हर महीने कैंप लगाएँगे, जागरूकता शिविर लगाएँगे, लोगों को अवेयर करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और हमारा जितना भी प्रयास होगा नशा मुक्त बीकानेर बनाने के लिए हम हमारा वो प्रयास वो निःशुल्क करेंगे। हर महीने की 7 तारीख को निःशुल्क देखा जाता है पेशेंट को। अगर उनकी कोई नशे की समस्या है तो बीकानेर में जो नशा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। मैं हूँ योगेश राजस्थानी, आप देख रहे थे लॉ एंड एक्सप्रेस। धन्यवाद।